बरसाने गांव होरी को मजा चखाए दूंगी, काले से गोरा बनाए दूंगी। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से सखियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण को और बुलाती है बरसाना में। कहती है कि हे कान्हा, तुम बरसाना आओ, हमारे साथ होली खेलो और उसके बाद तुम्हें होली का ऐसा मजा चखाऊंगी कि आपका जो रंग है वो काले से गोरा हो जाएगा। ये भक्ति भाव था, ये प्रेम भाव था, होली का वो स्वरूप था जो उस समय लोगों ने देखा और आज एक होली का एक ऐसा स्वरूप जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। अकेले अगर ब्रज की बात करें, पूरे देश में जहां पर होली सिर्फ 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन ब्रज में ये होली 45 दिनों तक चलती है। 45 दिनों तक चलने वाली ये होली और इसके कई मायने होते हैं। इस दौरान होली के अलग अलग रंग और होली के अलग अलग तरह भी देखे जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे बरसाना की लठमार होली। आज जाइयो शाम बरसाने गांव, होरी में तोय हराए दूंगी, होरी को मजा चखाई दूंगी। 16 श्रृंगार कर सजी धजी सखियां ढोल की थाप और रसिया की धुन पर जब नंदगांव पहुंचती है तो चहुं ओर हो हल्ला हो जाता है। हर ओर ये शोर मच जाता है और जोर जोर से कहा जाता है, न्योतो आएगो रे, न्योतो आएगो, बरसाने ते होरी खेलबे, न्योतो आएगो रे। लोग झूमने लगे, नाचने लगे, जिसे देखो वो नंदगांव के नंद भवन दौड़ा चला आता है, मस्ती में झूमने लगता है और झूमे भी क्यों ना। न्योता जो लठमार होली का आ जाता है, हर जगह चाशनी में डूबे व्यंग्य से भरे प्रेम के रस्ते शुरू हो जाते हैं। ब्रिज की धरती में हम आए और ब्रिज की धरती में आकर हम यहाँ के स्थानीय भाषा के रस्ते ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए सुनते हैं, यहाँ पर कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम पूरन सिंह। कहाँ से आए हैं आप? ये कामर से आए हैं, कोची कामर से। और आपका नाम? उदय सिंह। हाँ, कहाँ से आए आप? कामर से आए। तो एक रस्सा आप सुना देंगे? हाँ, रस्से सुना देंगे। बिल्कुल, सुनाइए। बिजली ले ले तू चावारे में, लाल घाट रे बाग। बिजली ले ले तू चावारे में, लाल घाट रे बाग। कबर में जटी करो बड़ाई, कबर में जटी करो बड़ाई। डूब जलिया कहा दे भगवाई, डूब जलिया कहा दे भगवाई। लाल जली चोरे मारे में, लाल घाट रे बाग। बिजली ले ले तू चावारे में, लाल घाट रे बाग। अब गाये की कर रही शंका, गाये की कर रही शंका। बिजली बोल गवाले बंद, बोल गवाले बंद। चल जाए तनक सारे में, लाल घाट रे ले ले तू चावारे, लाल घाट रे। लाज जोर के काम करिए, लाज जोर के काम करिए। लगरे बुरजालिंगा मरिए, लगरे बुरजालिंगा। ना होगा काम नारे में, लाल घाट रे बाई। ले ले तू चावारे में, लाल घाट रे बाई। सज चोली रो साज हमारो, सज चोली रो साज हमारो। जोगन से कर रहे हरि मारो, जोगन से कर रहे हरि। हे श्याम लगा में हमारे में, लाल घाट रे बाई। अब जली ले ले तू चावारे में, लाल घाट रे देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, किस तरीके से लोग खुशी में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। यही यहाँ ब्रिज की धूम है, यही यहाँ पर होली की धूम है जो इस समय ब्रिज के कण कण में देखी जा रही है, ब्रिज की जगह जगह पर देखी जा रही है। इधर नंदगांव की खुशियां लठमार होली के न्योते के बाद दोगुनी हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर सखियां वापस अपने बरसाने आ जाती है। ये सखियां भी कमाल की है, जो राधा के संदेश को कान्हा तक पहुंचाती है। राधा की सबसे करीबी सखियां रंगीली सखी और गोपाल सखी नंदगांव न्योता देने जाती है। द्वापर युग में इन सखियों के साथ एक और सखी भी राधा की करीबी थी, जिसका नाम था ललिता सखी।
कान्हा ने जब ललिता सखी को उसका घूंघट उठाने को कहा था तो ललिता ने अपना घूंघट नहीं उठाया। कान्हा ने कहा, जैसे मैं तुम्हारे लिए तरसा, एक दिन तुम भी मेरे लिए तरसोगी। यही ललिता सखी आगे जाकर मीरा बनी और कृष्ण के दीदार के लिए पल पल तरसी। इन्हीं सखियों का रूप धारण कर बरसाने की सखियां कान्हा को न्योता देती है और ये परंपरा सालों साल चलती है। इसी के साथ लठमार होली को लेकर पूरे बरसाना में भी उत्सव की लहर अपने मंजिल की ओर बढ़ती है और होली के रंगों में प्रेम के साथ लोग झूमते गाते हैं। तो आप शोर सुन रहे हैं, लोगों के ये जो उत्साह है वो देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि लोग यहाँ पर कितने खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? राधे 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 राधे। कहाँ से आए हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट जोर से बोलो। मैं डिस्ट्रिक्ट और बड़ा आनंद आ रहा है। हम चाहते हैं कि हर बार यहीं आए हाँ। और बिल्कुल किसी को गाना वाना आता है? गाना रंग बरसे ओ भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वो होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, वो होली खेल रहे आके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे आके बिहारी, आज रंग बरस रहा। शोर हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ यहाँ सुनाई दे रहा है। लोग यहाँ पर होली के नशे में झूमते दिखाई दे रहे हैं। अब बरसाना की धरती पर कान्हा की नगरी वाले आते हैं तो उससे पहले उनके लीला देखने खुद कान्हा और राधा के प्रेम में खोने देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त राधा कृष्ण को महसूस करने बरसाना दौड़े चले आते हैं। वो चाहते हैं इस पावन धरती पर आना, राधा के सब्र को महसूस करना और कान्हा की लीलाओं में खो जाना। आज अगर हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण की लीलाओं की बात करें या कृष्ण की आस्था की बात करें तो वो कहाँ कहाँ नहीं है, विश्व में प्रख्यात हो चुकी है। लेकिन ये प्रख्यात हो रही है क्योंकि कुछ लोगों का काम है इस कृष्ण जी की जन्मभूमि या इससे जुड़ी तमाम चीजों को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना। तो चलिए हम बात करते हैं इस्कॉन संस्था से जुड़े लोगों के साथ, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मेहनत की और आज क्या वजह है जो पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का नाम सुनाई देता है। आपका नाम? मैं प्रशांत मुकुंद दास, मैं इस्कॉन संस्था से हूँ और विश्व में सेवा कर रहा हूँ भगवान के भागवत कथा के प्रचार की। तो आज हमारे तकरीबन 250 भक्त विश्व के अलग अलग कोने से, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, और आज राधा रानी की लठमार होली जो स्पेशल बरसाना की होली है उसका आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करने, कथाएं तो बहुत सुनी है पर आज उसका साक्षात दर्शन करने के लिए सब भक्त आए हैं। बिल्कुल, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि ये यूके से रिटर्न है और इसी के साथ ही हमने इस्कॉन की बहुत सारी चीजें देखी और उसमें सबसे ज्यादा खास है वीडियोस वायरल होते हैं, लोग फॉलो करते हैं कि आप लोग किस तरीके से आपका जो नाच गाना है उसमें लोगों को मंत्र मुक्त करते हैं। एक बार करके दिखा दीजिए। आज भी हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करेंगे सब साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बरसाने वाली की, लाडली लाल की, श्री वृंदावन धाम बरसाना धाम की, आज के आनंद की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत अच्छा लगा आपका ये मधुर एक जो आपने गायन यहाँ पर किया। इसी के साथ कृष्ण से जुड़ी कोई लीला या कोई कहानी आप हमारे दर्शकों को बता सके? होली उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो चारों युगों में है। सतयुग में प्रहलाद की रक्षा के लिए होली का प्रारंभ हुआ। जब होलिका जल गई और प्रहलाद की रक्षा हुई तो वह बताता है कि दुर्गति होती है उन लोगों की जो गंदे भाव रखते हैं और सदगति होती है उन लोगों की जो प्रहलाद की तरह भगवान के भक्त होते हैं। तो ये सतयुग से प्रारंभ होली। त्रेता युग में आप जानते हैं
आज अवध में खेले होली रघुवीरा। तो रघुवीर जी भगवान राम ने सीता जी के साथ अयोध्या में होली खेली त्रेता युग में, और द्वापर युग तो आप जानते हैं भक्ति की पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। इधर लठमार होली के साक्षी बनने के लिए लोग तो आते ही हैं, उनके साथ ही आती है टोलियां। जैसे गंगा जल किसी भी जल में मिलकर उसे पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार इन टोलियों की कलाओं में जब कृष्ण लीला का रंग घुलता है तो वो भी किसी पवित्र नदी के समान सराबोर हो जाती है। कहते हैं जो ब्रिज की धरती पर आता है वो श्री कृष्ण का हो जाता है, और अगर राधा रानी की इच्छा ना हो तो कोई श्री कृष्ण से मिल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनकी राधा रानी में और श्री कृष्ण में पूरी आस्था है। होली के अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो शास्त्रीय संगीत या पारंपरिक धुनें हैं उनमें लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो गीत है उन्हें स्वरों की जरूरत नहीं है। जो गीत यहाँ पर बज रहे हैं वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं राधा कृष्ण की भक्ति में, और लोग यहाँ पर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? हरियाणा, जिला पलवल। हरियाणा से आए हैं, तो कब से आए हैं आप यहाँ पर? हम कल से आए हुए हैं। किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है? हम बिन पार्टी हम हर सबका मन बहलाते हैं, सबको प्रोग्राम दिखाते हैं। हमको बुलाया गया है सरकार ने। हाँ जी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे तरीके से समाज बन चुका है। हरियाणा के पलवल से ये लोग आए हैं, और यहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से एक मस्ती का माहौल यहाँ पर एक मंच दिया है वो वाकई ये बताने के लिए काफी है कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है, जनता की ओर से पूरी ये कोशिश है कि वो यहाँ पर आए और राधा कृष्ण के दर्शन करें। आइए सुनते हैं इस प्यारी सी ध्वनि को, आइए सुनते हैं इस प्यारी से गीत को जो लोगों को यहाँ पर झूमने में मजबूर कर रहा है। इधर लठमार होली के लिए बरसाना की गोपियां, सखियां, हुरियारिनें तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, घूंघट निकालती हैं और इंतजार करती है नंद गोपालों का, ग्वालों का, नंदी गांव वालों का। ये तैयारी देखते ही बनती है। उनकी खूबसूरती उनकी पारंपरिक पोशाकों से झलकती है। लठमार होली ब्रिज की किस लिए प्रसिद्ध है जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो लठमार होली को मनाएंगे। आपका नाम? बरसाना। अच्छा, आप दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कैसे आप लठमार होली बनाएंगे?
लठमार हो रही हम यहाँ तो शुरू से होती रहती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता शर्मा है। तो लठमार होली कैसे मनाई जाएगी, क्या कहते हैं, क्या कथा है? हमारे यहाँ नंदगांव के आ जाते हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा है हाँ। और इसको हम बहुत इंतजार करते हैं इस दिन का। अच्छा, आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, सच में अगर कोई यहाँ पर आएगा तो किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये खूबसूरती है ब्रिज की और ये खूबसूरती है श्री कृष्ण और राधा की उन तमाम लीलाओं की। और देखिए यहाँ पर उनके साथ बाकी लोग होते हैं जो उनकी सुरक्षा में तैयार रहते हैं ताकि इन सखियों को कोई यहाँ पर तंग ना कर सके। कौरो कौरो कलश मंगाए, रंग केसर घोरो रे, होली खेलन आयो रे श्याम, आज जाए रंग में बोरों में। हुरियारों ने बसंत पंचमी से अपने ढाल सजाने शुरू कर दिए थे। ये हुरियारे बरसाने के लिए पैदल ही निकलते हैं। कई दिनों से ढाल का इस्तेमाल का अभ्यास जो हुरियारों ने किया, उसकी परीक्षा लठमार होली के दिन ही होती है। लठमार होली का मतलब क्या होता है और किस तरीके से नंदगांव के वासी यहाँ पर आते हैं, कैसे उन्हें बुलावा दिया जाता है, ये जानते हैं खुद नंदगांव के रहने वाले लोगों से। आपका नाम? नंद किशोर। अच्छा, लठमार होली के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जग हो रही ब्रज हो रहा, और नंद के लाला की बोल विश्वान के बरसाने वालों द्वारा एक भाग का निमंत्रण दिया जाता है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होती है। अच्छा, एक बार ये ढाल दिखा दीजिए जिस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, जैसे ही सखियों की ओर से निमंत्रण दिया जाता है, तैयारी शुरू हो जाती है और इस तरीके से इस ढाल को सजाया जाता है और इसे सजाया जाता है ताकि जब इस पर लठ बजे तो इससे ही अपना बचाव कर सके। जोर से लठ मारे जाते हैं। हाँ, गोपियाँ मारती है जोर से। कभी किसी को चोट भी आती है? चोट नहीं लगती। हाँ, इससे बचाव हो जाता है। अच्छा, नंदगांव के कितने लोग आते हैं? पूरा जो गोस्वामी समाज है वो पूरा आता है, जितने भी गोस्वामी समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो पूरा आता है नंदगांव से। नंदगांव वासी को कुछ और भी कहा जाता है? ये नंद के लाला है छोटे छोटे, ये कन्हैया की ये पूरी परंपरा है जो पुराने जमानों से चली आ रही है, वो वही हम निभाते सखा कहा जाता है, कृष्ण के सखा। त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये होली मनाने का एक अलग तरीका है क्योंकि उन पर लठ यहाँ पर बजाए जाते हैं तो अपनी ढाल से वो रक्षा करते हैं। कान्हा तो बरसाने गए और अपने सखाओं के साथ नंदगांव लौट गए। राधा की सखियों ने जब फगुआ मांगा तो उन्हें नंदगांव आकर लेने को कह गए। ये होली सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 45 दिनों की होती है। इस होली के रंग के रस लेने वालों की संख्या लाखों में होती है और यही पल इस होली को और खास बनाता है। मेरो कान्हा गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जुको अंगना, कान्हा खेले नंद जुको अंगना, राधे खेले रंगीली कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली। किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है इस समय होली को लेकर, कृष्ण और राधा को लेकर हर जगह देखा जा रहा है। बरसाना से न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ दीपशिखा भारद्वाज की रिपोर्ट।